तो देखो परसेंटेज के कुछ बेसिक्स बताता हूं, वो आपको सिर्फ याद रखना है। पहला याद रखिए, सो परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना उसके लिए, डिवाइड द नंबर विथ 100, डिवाइड द नंबर बाय 100। 100 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको उसका आंसर फ्रैक्शन में मिलता है। दूसरा, जैसे यहां दिया है 60%, 60% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 60 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 6/10 और 10 ये जो दोनों है ये 2 के टेबल से फिर कैंसिल हो जाएंगे, 3s और 5s, यानी इसका आंसर आएगा 3/5। तो पहला आपको पता चल गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। अब मैं आपको 3% देता हूं, तुरंत मुझे 2 मिनट के अंदर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। 5%, 15% और 75% को आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। 5%, 5 डिवाइड बाय 10, 100। कभी भी परसेंट लिखा है और परसेंट वाली साइन हटाना है आपको, ये सिंबल हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, सिंबल हट जाता है, परसेंट का सिंबल हट गया। अब मैंने कर दिया 5 1 5 और 20, 1/20, इसका आंसर मिला आपको पहले का। दूसरा था 15%, यानी आपने किया 15 डिवाइड बाय 100 तो 3/20, 3/20 इसका आंसर मिला। तीसरा आपको था 75%, यानी 75 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 आया, क्योंकि आपने पहले क्या किया, कौन से टेबल से किया इसको, अगर 5 के टेबल से भी आप करते हो तो ये आया था नीचे 20 और ऊपर आया था 15, 15, फिर आपने फिर से 5 के टेबल से किया 4 और ऊपर आया 3, 3/4 आपको इसका आंसर मिलता है। जितने तक डिडक्ट हो सकता है वहां तक लेके जाना है ना, जितना कट सकती है वो वैल्यू। तो ये हो गया कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते। अब उल्टा जाते हैं, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा इसमें, कि आपको सबसे पहले एक मेथड याद रखनी है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ 100। हम वहां 100 से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई विथ 100 कर रहा हूँ, या बाय जो भी आप करना चाहो, अब यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं, कुछ फ्रैक्शन को रखते हैं। जैसे मैं पहला फ्रैक्शन मुझे दिया है 3/2 और इन्होंने बोला है इसका मुझे परसेंटेज निकाल के दिखाओ, ठीक है। 3/2 का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं सबसे पहले इसको इंटू 100 करता हूँ। जब इंटू 100 करता हूँ तो क्या कैसे कैंसिल होता है ये मैंने पहले देखना पड़ेगा। 2 के टेबल में 100 आता है, 2 1 2, फिर से अपन ने अगर ऐसा किया 2 डिवाइड बाय 100 तो इसका मिलता है 250, है ना, 2 इंटू 50 100, तो ये हो गया 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 150, यानी 150% इज द आंसर। 3/2 कितना परसेंट होता है, तो 150% होता है। चलो तो आगे का दूसरा हम एक और सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे में आते हैं, अब हम देखते हैं 4/5। आपको दिया है 4/5, इसका परसेंटेज निकालो। क्या करोगे, 4/5 इंटू 100 कितना आता है, 5 1 5, 5 इंटू 20 100, 4 और 20 बचा, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, यानी 80%। अब पकड़ के चलते हैं कि कोई टेस्ट थी, वो टेस्ट में आपको 50 मार्क्स की टेस्ट थी, इस 50 में से आपका स्कोर 30 आ रहा है, तो आपने कितने परसेंट मार्क कमाए, ऐसा लिखते हैं ना, 50 में से 30 यानी कितना परसेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 100, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंटू 100 करने से आपको परसेंट मिल जाएगा। तो ये 5 के टेबल से चले जाएगा, पहले तो ये 0 0 कट कर दो डायरेक्ट, 0 0, 5 1 5, 5 2 10, यानी कितना बचता है, इज इक्वल टू 60%। आप ऐसे अपने खुद के परसेंट निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ। 3 1/20, पहला सवाल है आपका 1/20 का परसेंटेज निकाल के दिखाओ। दूसरा है आपका आप मुझे 55/150 का परसेंट निकाल के दिखाओ, आपको 150 में से 55 मार्क मिले। और तीसरा है आप मुझे 200 में से आपको 130 मार्क्स मिले, इसका निकाल के दिखाओ। ये 3 का आपको निकाल के दिखाना है। आया पहले का 5%, है ना, 0 0 कट, 2 1 2, 2 5 10, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5%। दूसरे का आया 150 का 0 कट और 100 का 0 कट, 15 और 10 5 के टेबल से जाते दोनों, 5 2 10, 5 3 15,
ठीक है, फिर 55 इंटू 10 110 डिवाइड बाय 3। अब आपको 110 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 3 जार 9, यहाँ से कितना आ जाए 2, अब ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर 3 6 जार कितना आता है 18, फिर बचा 2.0, फिर से 6 18, अब पॉइंट एक बार लगा दिया, आप कितने भी बार 0 बढ़ा सकते हो, 20 फिर से 18 यानी 36.66%। ठीक है, पहले तो 0 गायब कर देना जितने भी हों, जितने हो सकते हैं, फिर कौन से टेबल से कट हो सकते हैं ये देखना। अब अगर मैं 130 और 200 को करता हूं तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 200 के सामने के दोनों 0 और 100 के सामने के दोनों 0 कैंसिल। अब मेरे पास बचा 130 डिवाइड बाय 2, बस 2 के टेबल से 130 को डिवाइड कर देंगे, आपको 65 मिल जाएगा। यहाँ पे है ना 2 डिवाइड बाय 130, इसका आंसर 65 आपको मिल जाएगा। सो यू विल गेट 65% एज एन आंसर। समझ गए? तो आपको दो चीजें पता चल गई, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाना और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाना। फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100। ये सिंपल एक दो तरीके हैं जो आपको याद रखने। अब ये दो तरीके याद रखने के बाद तीसरी एक आपको बात बताता हूं जो आपको दिमाग में रखनी है। तीसरी बात ये रखना है याद, अब थोड़ा इसको और एक लेवल बढ़ाते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि यू हैव टू फाइंड, ऐसा अगर क्वेश्चन है, फाइंड x% ऑफ y, व्हाट इज मीन बाय x% ऑफ y। अगर मुझे परसेंट का सिंबल हटाना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है 100, यानी मुझे इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसा लिखूंगा x डिवाइड बाय 100 इंटू y, बराबर। क्योंकि मैंने बताया कि आपको परसेंट का सिंबल हटाना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा किसी को भी। तो इन्होंने x% लिखा था, मैं उसको नंबर्स में लेके आ रहा, तो मैं x डिवाइड बाय 100 लिखूंगा तो परसेंट वाला सिंबल गायब हो जाएगा और ऑफ यानी इंटू, ऑफ यानी इंटू ये प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ आ गया ऑफ यानी इंटू, यानी इसको अगर मैं पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता हूं तो वो हो गया x डिवाइड बाय 100 इंटू y। अब ये चीज सिर्फ दिमाग में रखो। अब यूपीएससी वाले क्वेश्चन पे आएंगे, अब इजीली सॉल्व होगा। दिमाग सिर्फ इतना लगाना है, देखो आपको परसेंट से फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन से परसेंट आता है, दूसरा इतना परसेंट ऑफ इतना, यानी परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100 है ना, और ऑफ यानी इंटू करना है उतने से, इतना दिमाग में रखते हैं और वहां अप्लाई करके देखते हैं ये वाली मेथड। चलो यूपीएससी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इतने बेसिक्स पढ़ने का हम क्या कर सकते हैं। व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड 80%। अगर मुझे 80% को नंबर में लाना है तो डिवाइड बाय 100 जरूर करना पड़ेगा, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि ये जो रनर है इसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मुझे अब तरीके क्या क्या पता है, मैं जब भी मैथ्स के सीसेट या फिर मैं जब भी सीसेट सॉल्व करता था या किसी भी एग्जाम की मैथ्स को सॉल्व करता था तो मैं इतनी ही टेक्निक्स याद रख के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता था, क्योंकि इतने को ही आपको कैसे यूज करना ये पता होना चाहिए इतने ही प्रॉब्लम में। पहला बेसिक मुझे पता होता था, यहाँ 80% लिखा है यानी इसका मतलब है 80 डिवाइड बाय 100, ये मुझे पता रहता था। दूसरा मुझे ये देखना था कि वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। वो मुझसे यहाँ साफ भाषा में पूछ रहे हैं कि कितना किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस है, इसका मीनिंग वही है हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, यानी वो टोटल कितने किलोमीटर भागने वाली है। ठीक है, अब कितने किलोमीटर भागेगी ये मुझे नहीं पता, और जो वैल्यू आपको नहीं पता होती हमको बचपन से सिखाया गया उसके जगह आप x ले सकते हैं। यानी मेरे को इतना पता है कि टोटल डिस्टेंस जितना उस रनर को भागना है वो है x, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। और दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अब तक वो जितना भाग चुकी है वो है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जब वो आ गई है तो वो अब तक 80 किलोमीटर 80% भाग चुकी है, उसका 20% बचा है, बट कितना किलोमीटर बचा है ये मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि और कितना किलोमीटर उसको भागना है, कितना परसेंट उसको भागना है, 20% और उसको भागना है। अब यहाँ ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाते, जितना हम पढ़े उतने के आधार पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपने इतना पढ़ा कि व्हाट इज x% ऑफ y, तो आपको पहले 80% ऑफ x निकालना पड़ेगा, यानी आपको इतने डिस्टेंस का 80% कितना ये निकालना है ना पहले। तो मैं क्या लिखूंगा 80% ऑफ x, x का 80% यानी कितना किलोमीटर है 12 किलोमीटर। देखो x पूरा है और 80 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर है, बराबर, यानी पूरे डिस्टेंस का 80% यानी 12 किलोमीटर। अब इसी को मैं न्यूमेरिक फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं इसको देखते हैं। देखो अब मैं लिख के बताता हूं आपको, इसको अच्छे से देखना। मैं क्या लिखूंगा कि कितना कैसा है, तो ये सिस्टम देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे क्या पता है कि 80% ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल मुझे पता नहीं, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है x। 80% x का कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 80% इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, ये मुझे पता है।
ये मुझे पता है। मुझे सिर्फ क्या पता है कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस का 80% यानी कितना है 12 किलोमीटर। मुझे 20% कितना है ये नहीं पता है, तो मैंने लिख दिया ये पूरा टोटल x जो डिस्टेंस था इसका 80% 12 किलोमीटर। अब चलो ये ऑफ वाले को अपन ऑफ आया तो क्या लिख देते हैं उसकी जगह इनटू मल्टीप्लाई लिख देते हैं। चलो तो वो वैसा लिख के देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्या किया 80% को मुझे ये परसेंट का सिंबल हटाना है, क्या करूंगा संदीप डिवाइड बाय 100। ऑफ को हटाना है क्या करूंगा इनटू x। इज कभी इज आया, इज का मतलब होता है इक्वल टू। अगर मैं इक्वल टू ना लिख के इज लिखता यानी मैं लिखता 80% ऑफ x इज 12 किलोमीटर यानी इज आया यानी इक्वल टू 12। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सिंपल नियम याद रखना, जो इक्वल टू को पार करता है वो उल्टा हो जाता है। इक्वल टू को उल्टा होके पार करना पड़ता है। इक्वल टू क्रॉस करना आसान नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर इक्वल टू को पार करता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। कोई डिवाइड में रहने वाला पार करता है नीचे रहने वाला तो वो ऊपर आ जाता है, ऊपर रहने वाला नीचे आ जाता है। सबकी यहाँ पे पोजीशन बदलती है, समझ रहे ना। ये हो गया 0 0 कैंसिल कर डालो, ठीक है संदीप 0 0 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है 8/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। इसको लेके जाते क्या उधर, चलते हैं 10 को लेके उधर और दोनों को लेके गया तो दोनों पोजीशन बदल डालेंगे। चलो दोनों को लेके चल जाते तो क्या हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा और 10 नीचे आ जाए 10 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है इन दोनों को उधर लेके गया। चलो इन दोनों को उधर लेके जाने की शुरुआत करते हैं। मैंने बताया सब उल्टे हो जाते उधर जाके। तो हमने ये देखा कि x इज इक्वल टू 12 तो अपनी जगह पे ही रखा हमने, इन दोनों को हम इधर साइड लेके आए तो इधर साइड आया 10 डिवाइड बाय 8। अब हमने काट पीट कर ली, 2 के टेबल से काटते हैं 4 जार 2 6 जार और भी कटते हैं 2 2 जार 2 3 जार। अब ये भी कटते हैं 2 1 जार 2 5 जार 3 इंटू 5 15 यानी टोटल डिस्टेंस अब मुझे मिल गया। कितना है टोटल 15 किलोमीटर का। ऑप्शन में जाके देखो 15 था कि नहीं, ऑप्शन में था ना, बी 15 इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग होने का चांस ही नहीं। परसेंट हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल। इसलिए पहले जो मैंने नियम बताया उतने याद रखो। परसेंट का सिंबल हटाना है तो डिवाइड बाय 100। अगर फ्रैक्शन को मुझे परसेंट का सिंबल देना है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा नियम याद रखना, वो तो ठीक है बेसिक है, पर जिसको नहीं भी याद होगा वो इक्वल टू को कोई भी पार करता है तो उसकी पोजीशन बदलती है। प्लस है तो माइनस होता है, नीचे है तो ऊपर आता है, ऊपर है तो नीचे आता है। और हमको इधर उधर करना इनको जरूरी होता है।